हेलो, आई एम निधि शर्मा। हम लेके आए हैं साइकोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चंस, जैसे कि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को आत्मा के ज्ञान के रूप में किसने प्रतिपादित किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है। तो ये किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था प्राचीन दार्शनिक तथा विद्वान अरस्तु ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि मनोविज्ञान को आत्मा का ज्ञान के रूप में किसने पहचाना, किसने इसको नाम दिया मनोविज्ञान आत्मा के ज्ञान के रूप में। तो ये दिया है प्राचीन दार्शनिक तथा विद्वान अरस्तु ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव के व्यवहारों का अध्ययन करना है। नाउ नेक्स्ट, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य की योग्यताओं तथा क्षमताओं का विकास करना है। नेक्स्ट, व्यवहारिक मनोविज्ञान किन क्षेत्रों में कार्य करता है? तो किन कार्यों में काम करता है? व्यवहारिक मनोविज्ञान में, निर्देशन में, निदान में, चयन में, विज्ञापन में, कानून में आदि क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य करता है। तो आपका क्वेश्चन ये मल्टीपल चॉइस में भी पूछा जा सकता है कि आपको इसमें बहुत सारे आपको नाम दे दिए और एक ऑप्शन आपसे पूछ लिया सभी के सभी या ऑल ऑफ हो, तो आप ऑल ऑफ हो का आंसर लगा सकते हो। तो इसमें हमारे पास व्यवहारिक मनोविज्ञान किन क्षेत्रों में कार्य करता है? निर्देशन में, निदान में, चयन में, विज्ञापन तथा कानून में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत किन सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या है? समूह ज्ञान, सामाजिक प्रथाओं तथा परंपराओं तथा विभिन्न रीति रिवाजों का व्यवस्थित अध्ययन तथा विश्लेषण किया जा सकता है। कि इसमें समाज मनोविज्ञान के अंदर, यानी कि हमने जैसे मैंने डिस्कस किया था, समाज मनोविज्ञान जो हमारे आसपास का जो सोसाइटी है वो किस तरीके की साइकोलॉजी रखती है या उसके अंतर्गत किस तरीके की जो सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट की जाती हैं उनके बारे में किस तरीके से अध्ययन किया जाता है। तो अध्ययन किसके अंतर्गत हो सकता है? समूह ज्ञान है या सामाजिक प्रथाओं है या परंपराओं तथा विभिन्न रीति रिवाजों का जो व्यवस्थित अध्ययन या विश्लेषण किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट, समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत किन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है? समाज मनोविज्ञान के अंदर क्या है? समाज मनोविज्ञान में विभिन्न सामाजिक समस्याओं जैसे पूर्वग्रहों, यानी कि जो पहले हो चुका है, अपराधों तथा अंधविश्वासों आदि का अध्ययन किसके अंदर होता है? कि ये समाज जो मनोविज्ञान है इसके अंदर इस तरीके की समस्याओं का अध्ययन किया जा सकता है। यानी कि जो हमारे पास पूर्वग्रहों या हमारे पास जो अपराध हैं या अंधविश्वास हैं उनके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है, व्यक्तित्व मनोविज्ञान के व्यक्तित्व के कितने प्रकार माने गए हैं? यानी कि जो व्यक्तित्व मनोविज्ञान में व्यक्तित्व के 3 प्रकार माने गए हैं, अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी है और उभयमुखी है। तो ये हमारे पास क्या है कि ये 3 प्रकार के हमारी जो पर्सनैलिटी है, यानी कि व्यक्तित्व जो मनोविज्ञान है, यानी कि पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग जो हमारी साइकोलॉजी है उसको हमने 3 भागों में बांटा है। नाउ नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान किसे कहते हैं? बालक के व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा को मनोविज्ञान कहते हैं। यानी कि जो बच्चे के व्यवहार के बारे में हम स्टडी करें या उसके अंतर जो भी चेंजेस हैं उसके बिहेवियर में, मेंटली, फिजिकली, तो वो हम किसके अंतर्गत स्टडी कर सकते हैं? वो है दैट फॉर द बाल मनोविज्ञान। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान में बालक के किस काल तक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक भी करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है? तो ये आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। नाउ हम बात कर रहे थे बाल मनोविज्ञान में बालक के किस काल चक्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, यानी कि जो गर्भ से लेकर किशोरावस्था, यानी कि जो हमारी 14-15 साल तक की जो उम्र होती है उसके बारे में हम जो अध्ययन करते हैं वो बाल मनोविज्ञान के अंदर इस टाइम से लेके इस टाइम तक, यानी कि जो टाइम पीरियड है वो कितना है? गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक आरंभ होने तक के काल के व्यवहार का जो अंदर किया जाता है, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान में बालकों के व्यवहार के अतिरिक्त कौन कौन से अध्ययन किए जाते हैं? एक
मनोविज्ञान तो नहीं है, बालक के व्यवहार के अतिरिक्त तो उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, जैसे उसकी मानसिक शक्तियों की, उसकी भाषा के, बुद्धि के, स्मृति के, भावात्मक विकास आदि का अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान वह एक शाखा है, किन बातों का हम उस पर, यानी कि एक ऐसी शाखा है जो शिक्षा से संबंधित परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। यानी कि शिक्षा से संबंधित जो हमारी परिस्थिति हैं उनके बारे में एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, यानी कि किस तरीके से हम उसको स्टडी कर रहे हैं, तो वो हमारे पास कैसा है, शिक्षा मनोविज्ञान है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक शिक्षण में बालकों से संबंधित किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो मनोवैज्ञानिक शिक्षण के अकॉर्डिंग किन बातों का ध्यान रखा जा सकता है, जो बालकों की क्षमताएं हैं, रुचि है, रुझान है तथा योग्यताओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। मनोवैज्ञानिक शिक्षण में किसके बालकों की क्षमताओं का, रुचि का, रुझान का, योग्यताओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। ठीक है, ये तो हमारे हो गई क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स, छोटे क्वेश्चंस। यानी कि हमें तो एक स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, पेपर में एग्जामिनर किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये एस टाइप में, सी टाइप में, और जो भी स्टेट वाइज मतलब टाइट होते हैं, यूपी टाइट हो गया, चाहे राजस्थान का टाइट हो गया, तो ये हर एग्ज़ाम में जो साइकोलॉजी यानी कि पेडोलॉजी है ये हर जगह पूछी जाती है। आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे तो आपका पेपर क्लियर होने में आपको हेल्प करेगा। बहुत अच्छे से मैं वीडियो बनाऊंगी, मैं आपको मोटिवेट करूंगी, आप मेरे को मोटिवेट करिए, मैं अच्छे से अच्छे वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, हम फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। मनोवैज्ञानिक, सिद्धांतिक तथा व्यवहारिक डैश है। तो यानी कि जो मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांतिक है यानी कि और व्यवहारिक है, तो ये कैसा है, विज्ञान है। यानी कि मनोविज्ञान सिद्धांतिक और व्यवहारिक विज्ञान है। नाउ सेकंड इज़ मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में डैश पद्धति को अपनाया गया है। तो ये जो हम मनोवैज्ञानिक अध्ययन जो स्टडी कर रहे हैं उस पद्धति यानी कि उस मेथड को हमने क्या नाम दिया है, दैट मेथड इज़ द वैज्ञानिक यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में। शिक्षा मनोविज्ञान का सीधा संबंध किससे है, सीखने की प्रक्रिया से है। शिक्षा मनोविज्ञान का सीधा संबंध किससे है, सीखने की प्रक्रिया से है। नेक्स्ट है, शिक्षा अपने आप में एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। यानी कि व्यवस्थित का मतलब एक सीक्वेंस में है शिक्षा अपने आप में। ये नहीं है कि हम फर्स्ट क्लास का बाद में पढ़ाएंगे, बड़ी क्लास का पहले करा देंगे। तो जो हम एक सिस्टमेटिक तरीके से है कि हमारा शुरू में हमें क्या कराना है, उसके बाद क्या कराना है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एजुकेशन है एक तरीके से क्या है, सीक्वेंस यानी कि एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक तथा शिक्षा मनोविज्ञान दोनों, मनोविज्ञान तथा शिक्षा मनोविज्ञान दोनों डैश विज्ञान हैं। तो ये किस तरीके के विज्ञान हैं, दैट इज़ द विधायक। वर्तमान में मनोविज्ञान को डैश का विज्ञान माना गया है। जो एट प्रेजेंट मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी है वो हमारी कैसी है, व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। डैश का व्यवहारिक रूप ही शिक्षा मनोविज्ञान है। यानी कि मनोविज्ञान जो है व्यवहारिक रूप से शिक्षा मनोविज्ञान है। तो ये हमारे पास आज मैंने ये डिस्कस किए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, पेपर में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इनको पढ़ना। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना अगर आपको मेरे क्वेश्चंस समझ में आए हैं, टॉपिक समझ में आ रहा है। थैंक यू।